हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के नाम से पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी का एमएड के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर चल रहा हूँ मैं। तो स्पेशली ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो एमएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के तैयारी है। इस वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का ही सॉल्यूशन लेकर चलेंगे। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आज हम जो पेपर है वो दिसंबर 2021 का है, उसको सॉल्व आउट करते हैं कि उसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कैसे हम अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करें ताकि हमारे बेहतर मार्क्स आ सकें। तो बात करते हैं सेक्शन ए की, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस हैं, वर्ड लिमिट यहाँ पर लगभग 75 वर्ड्स की है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर ए टीचर व्हाई, कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा मेरी जो चैनल पे पुरानी वीडियो है यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें मैंने ये चीज़ मेंशन करी है कि एक टीचर के लिए नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, की अभिवृत्ति और रुचि के प्रत्यय को समझाइए। तो हमें मीनिंग और डेफिनेशन देनी है पहले एटीट्यूड की और इंटरेस्ट की, रुचि और अभिवृत्ति की मीनिंग डेफिनेशन बताते हुए उसके कंसेप्ट, उसका नेचर, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके टाइप्स, इनके बारे में छोटा छोटा थोड़ा मेंशन करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय ब्रूनर, कि ब्रूनर द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की विवेचना करनी है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय ब्रूनर, कि ब्रूनर ने बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके बारे में क्या बताया है, क्या स्टेजेस बताई, कैसे बताया, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आना है। 3 स्टेजेस थी, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। तो इन तीनों स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मेंशन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, की व्यक्तिगत भिन्नताओं का शैक्षिक उपयोगिता क्या है। तो पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में बताएंगे, फिर उसके शैक्षिक उद्देश्य। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूज ऑफ कंसेप्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, कि हर क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हर बच्चा क्योंकि अलग है, अगर 40 बच्चों की क्लास है तो टीचर कैसे 40 बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैनेज करेगा। वही चीज है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस और उसका जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए, उसका एक नोट यहाँ पर मेंशन किया जाना है। और फिर लास्ट आता है हमारा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, कि उसकी जो प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान की, उसका एक ब्रीफ नोट यहाँ पर मेंशन किया जाना है। सेक्शन बी आता है हमारा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 200 वर्ड्स की लिमिट है। पहला क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मेथड एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, की शिक्षा मनोविज्ञान की कालानुक्रमित विधि एवं अनुप्रस्थ काट विधि में अंतर कीजिए। तो जो हम साइकोलॉजी में डिफरेंट लर्निंग्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं दूसरे की पर्सनालिटी को समझने का, उसी का ही एक पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल मेथड और क्रॉस सेक्शनल मेथड। तो हमें मीनिंग और डेफिनेशन बतानी है दोनों की, लॉन्गिट्यूडनल मेथड की और क्रॉस सेक्शनल मेथड की, दोनों के बारे में बताएंगे, उनका मेथड बताएंगे, कंसेप्ट, और टेबल की फॉर्म्स में फिर उनको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले दोनों का जर्नली बताना है और उसके बाद में जब हम टेबल के फॉर्म में लेकर चलेंगे पॉइंट वाइज, तो दोनों की जो प्रोसेसिंग है, जो मेथड्स हैं,
उनका डिफरेंस में लेकर चलना है। देन डिस्कस द गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, कि गिलबर्ट के बुद्धि की संरचना के प्रतिमान की विवेचना करनी है। तो गिलफर्ड का इंटेलेक्चुअल मॉडल 3 डायमेंशनल था, एसआई मॉडल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल। इसमें कंटेंट्स, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, इन तीनों को डिस्क्राइब करना है डीपली। 200 वर्ड्स की लिमिट है हमारे पास। तो गिलबर्ट के जो इंटेलेक्चुअल मॉडल है पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर ए टीचर, कि एक अध्यापक के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान की क्या आवश्यकता है। टीचर को इस बात की जानकारी क्यों आवश्यक है व्यक्तिगत भिन्नता की। तो पहले हमें इंडिविजुअल साइकोलॉजी को पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, इंडिविजुअल साइकोलॉजी का, और कैसे टीचर इसे अपनी कक्षा में उपयोग करता है। अगर टीचर को इसकी जानकारी है तो वो अपनी क्लासरूम में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग आसानी से कर सकता है। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन सी, लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन। 16 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, डिस्कस वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल्स। तो पूरा एजुकेशन साइकोलॉजी बताना है, फिर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पूरा बताना है। तो मीनिंग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी की, फिर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसके लिए मेरी जो वीडियो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पार्ट 1 उसमें है, और उसके बाद जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजीज हैं उनके लिए रेफरेंस दिया हुआ है। यानी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसके बारे में बताना है, और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जितने स्कूल्स आते हैं 12 स्कूल्स हैं, यानी कि 12 तरीके से लोगों ने, 12 विधाओं से लोगों ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया है, स्ट्रक्चरलिज्म से लेकर ह्यूमनिज्म तक। तो उसके बारे में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जाना है, सभी स्कूल्स के बारे में बताना है। फिर बात आती है, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सप्लेन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिटेल्स, कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करनी है। तो जीन पियाजे का जो थ्योरी है पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो कंप्लीटली यहां पर आएगी। मीनिंग डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देन एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे ने जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के जो डिफरेंट स्टेप्स बताए थे, डिफरेंट स्टेजेस बताई थी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देते हुए आगे बढ़ना है। एंड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे, तो पूरी ही थ्योरी आनी है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के लिए। इसके बाद आता है, एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी विच व्हाट आर द एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ पावलोव्स थ्योरी इन क्लासिकल डिस्कस, कि परंपरागत अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का कक्ष में क्या उपयोग है विवेचना करनी है। कि पूरा क्लासिकल कंडीशन थ्योरी आएगी पावलोव की, उसको डिस्क्राइब करना है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स है, स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, पूरा एक्सपेरिमेंट आना है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट, उसके जो लॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग यूज है, और लास्ट में कि इसका हमारे क्लासरूम में कैसे यूज किया जा सकता है, किससे यूज हो रहा है, ताकि बच्चों की लर्निंग को हम डेवलप कर सकते हैं। तो पूरे क्लासिकल कंडीशन थ्योरी आनी है, उसके प्रिंसिपल्स आने हैं, उसका एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन आना है विद रिस्पेक्ट टू आवर क्लासरूम्स। फिर बात करते हैं, डिफाइन लर्निंग स्टाइल्स, एक्सप्लेन वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, विच स्टाइल इज मोर इफेक्टिव एंड हाउ, डिस्कस, कि अधिगम शैलियों को परिभाषित कीजिए, विभिन्न अधिगम शैलियों की व्याख्या कीजिए, कौन सी अधिगम शैली अधिक प्रभावशाली है और क्यों, विवेचना कीजिए। तो यहां पर फिर से लर्निंग के बारे में बात आ रही है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात आ रही है, स्टाइल के बारे में बात आ रही है।
तो लर्निंग का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक चीजें तो हमें उसकी बतानी ही है। उसके बाद हम लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। उसके मीनिंग, डेफिनेशन आएगी, फिर उसकी जो क्लासिफिकेशन था, कॉग्निटिव लर्निंग स्टाइल, सेंसरी लर्निंग स्टाइल, अफेक्टिव लर्निंग स्टाइल, इन्हें प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे और उन्हें रेस्पेक्ट में, लर्निंग स्किल्स के रेस्पेक्ट में, कि लर्निंग स्टाइल और लर्निंग स्किल कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्या पर्सपेक्टिव है और कौन सी स्किल ज्यादा इफेक्टिव है और क्यों है। तो लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्किल्स, इन दोनों के बारे में पूरा डिस्क्राइब करते हुए अपना आंसर को कंप्लीट करना है। फिर बात आती है, explain the social cultural theory of Albert Bandura in detail. What is the importance of this theory in education? Discuss. Albert Bandura की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करनी है। तो एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी थी। इट्स प्रिंसिपल्स, factors explained briefly. Albert Bandura social learning theory, also known as social cognitive theory, is a theory of how people learn through observation. एल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है उसको पूरा डीपली यहाँ पर मेंशन किया जाना है कि कैसे व्यक्ति व्यवहार से, ऑब्जर्वेशन से, दूसरे के ऑब्जर्वेशन से भी चीजों को सीखता है। It suggests that people learn by observation and imitate others, especially those they identify with. जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम पहचानते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करता है, उनके अपने ऑब्जर्वेशन से वो सीखता है, दूसरे के ऑब्जर्वेशन से वो सीखता है। तो जो एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग की जो पूरी थ्योरी है वो यहाँ पर हमें डीपली एक्सप्लेन करनी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।